नमस्कार दोस्तों। एशिया के अंदर जो टेक इंडस्ट्री है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। वैसे दोस्तों पहले तो टेक्नोलॉजी उतना ज़्यादा डिमांड में नहीं था, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा डिमांड में टेक्नोलॉजी हो चुका है और इसी कारण से ये जो एशिया है वहाँ का जो टेक इंडस्ट्री है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो एशिया में जो टेक इंडस्ट्री है उसको वो जो ग्रो कर रहा है तो उसको रोकने के लिए ये जो ऑयल का जो प्राइस है, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल का जो प्राइस जो बढ़ रहा है, वो एक तरह से एशिया का जो मार्केट है टेक का उसको एक तरह से डाउन कर रहा है। और दोस्तों इस ऐसा होने के कारण जो है वो केवल इसका जो इफेक्ट है वो केवल एशिया में नहीं होगा, बल्कि इसका जो इफेक्ट है वो पूरे दुनिया भर में हो सकता है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारा जो एशिया महाद्वीप है वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कंट्री है जो कि टेक में काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल कर चुके हैं। जैसे दोस्तों चाइना है, ताइवान है, जापान है और साउथ कोरिया है। ये सारे जो कंट्री है एशिया के अंदर ये टेक इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा खुद को ग्रो कर चुके हैं। और दोस्तों ये सारे जो कंट्री है यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के ऊपर रिसर्च भी किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो साउथ कोरिया है एशिया के अंदर का जो एक कंट्री है साउथ कोरिया, वो वहाँ पे एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो चिप्स बनाते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, या फिर कंप्यूटर के अंदर जो चिप्स लगते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, या फिर हमारा जो मेमोरी कार्ड जो होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यानी दोस्तों एक तरह से बोल सकते हैं कि ये एशिया के, और दोस्तों इसके भी अलावा जैसे साउथ कोरिया के अलावा भी अलग जैसे जापान भी है, ताइवान भी है, तो ये सारे जो कंट्री है ये अपने यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगने वाली चीज़ों को बनाते हैं या फिर कंप्यूटर में लगने वाली चीज़ों को बनाते हैं, और इसके अलावा मोबाइल और स्मार्टफोन के अंदर लगने वाली चीज़ों को भी बनाते हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से ये इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का जो प्राइस तेज़ी से बढ़ रहा है और उसी के कारण ये जितने भी टेक इंडस्ट्री है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित जो है वो हो रहा है। और दोस्तों ये जो जितने भी अलग ये जो कंट्री है एशिया के अंदर, ये जहाँ पे टेक इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब जब कोई भी इंडस्ट्री ग्रो ग्रो करती है तो उससे क्या होता है कि वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा नौकरी भी मिलता है, काम भी वहाँ मिलता है लोगों को, और इससे क्या होता है कि लोग जो है वो पैसा भी कमाते हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी जान रहे हैं कि अभी काफ़ी लंबे समय से मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है, और इसी वार के कारण ये जो इंटरनेशनल जो ऑयल है, इंटरनेशनल मार्केट में जो ये जो ऑयल का जो प्राइस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और दोस्तों इसी कारण से इसका जो इफेक्ट है, इसका ज़्यादातर इफेक्ट जो है वो इन्हीं एशिया के कंट्रियों के ऊपर पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों ये जो एशिया के जो कंट्री हैं जैसे कि साउथ कोरिया हो गया, जापान हो गया, ये सारे जो कंट्री है अपना ऑयल जो है वो अलग अलग देशों से मंगाते हैं। और अधिकतर जो कंट्री है एशिया के अंदर जो अधिकतर कंट्री है वो अधिकतर मिडिल ईस्ट के जरिए ही अपना ऑयल को मंगाता है। लेकिन दोस्तों ये जो मिडिल ईस्ट में अभी क्या है, अभी वार चल रहा है, वहाँ से मिडिल ईस्ट में वार चल रहा है और वहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज भी ब्लॉक है, तो इसी कारण से वहाँ से जो ऑयल का जो सप्लाई है वो एक तरह से रुक गया है। और इसके कारण एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो टेक इंडस्ट्री है एशिया के अंदर, वहाँ पे उनका जो काम है वो एक तरह से ढीला पड़ गया है, सुस्त पड़ गया है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये जितने भी टेक इंडस्ट्री है उनको चलाने के लिए एनर्जी का नीड पड़ता है, और एनर्जी हम लोग अलग अलग फॉर्म यूज करते हैं। जैसे कि ऑयल से हम लोग एनर्जी रिलीज करके उसका यूज करते हैं, या फिर इसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज करते हैं। तो क्योंकि टेक इंडस्ट्री है और उसको चलाने के लिए हम लोगों को एनर्जी चाहिए, तो एक तरह से पूरे और जो ऑयल जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है पूरे दुनिया भर में। और जब ये इसी ऑयल का जब रास्ता जो ब्लॉक हो जाएगा, जब बंद हो जाएगा, जब रुक जाएगा, तो ऑटोमेटिक है दोस्तों कि उससे बहुत सारी चीज़ें प्रभावित होंगी, जो चीज़ें उस ऑयल से जुड़ी हुई होंगी। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी वाले जो भी चीज़ें होती हैं उसको उसमें जो भी फैक्ट्री लगाते हैं उसको कंटिन्यूसली बिजली चाहिए होता है उसको चलाने के लिए, और ये जो बिजली है उसको बनाने के लिए अलग अलग सोर्सेज का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों लेकिन बहुत जगह पे क्या होता है कि ऑयल को भी एक तरह से फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं अलग अलग टेक इंडस्ट्री में। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से ये जो ऑयल का जो मार्केट प्राइस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में ये जो ऑयल का जो प्राइस है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, उस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजी वाली जो भी इंडस्ट्री है एशिया में खासकर, उनका ग्रोथ काफ़ी एक तरह से सुस्त हो गया है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये जो ऑयल है इसका प्राइस बढ़ने के कारण एशिया के बहुत सारे अलग अलग कंट्री जो है वहाँ का प्राइस काफ़ी, वहाँ का जो इन्फ्लेशन उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर भी देखने को मिला है। और दोस्तों आप भी आजकल के न्यूज़ में देखते भी होंगे कि एशिया के अंदर कुछ कंट्री के जो कुछ लीडर्स हैं वो आकर के बता रहे हैं कि एनर्जी का कम यूज करने के लिए या फिर एनर्जी को वेस्ट नहीं करने के लिए। और दोस्तों आप सभी जान रहे हैं कि जितना तेज़ी से ये इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, उसी के कारण एशिया का जो करेंसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, आप इसको खुद समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के कारण ये जो वार चल रहा है और ये जो ऑयल का जो ब्लॉकेज हो गया है,
तो इसके कारण ये जो टेक इंडस्ट्री है एशिया का, उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिल रहा है। और दोस्तों ये आप सभी जानते हैं कि ये जो दुनिया भर का जो भी अधिकतर जो पूरे दुनिया भर का जो इकोनॉमी है उसका 30% इकोनॉमी जो है वो अकेले एशिया ही कवर करता है। तो दोस्तों एक तरह से बोल सकते हैं कि यदि एशिया का इकोनॉमी में थोड़ा सा भी चेंजिंग होगा या फिर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा तो इसका असर पूरे दुनिया में हो सकता है। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ये जो साउथ कोरिया है वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कंपनियां हैं जो कि वहाँ पे रह करके अपने प्रोडक्शन प्लांट लगाई हुई हैं और वहीं से उनका बहुत सारे अलग अलग चीज पार्ट्स को बनाती हैं, जैसे कि कंप्यूटर चिप्स हो गए या फिर एआई में लगने वाले चिप्स हो गए या फिर स्मार्टफोन, इन सब सारी पार्ट्स को भी बनाती हैं। तो दोस्तों जब ये सारे जो ऑयल का जो प्राइसेज है, जब ये जो ऑयल है जब उसका प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाएगा किसी भी रीजन से, तो ऑटोमेटिक जो है उस रीजन का जहाँ पे टेक इंडस्ट्री है जिस जगह पे, खासकर एशिया महाद्वीप में, वहाँ तो ऑटोमेटिक है वहाँ पे ये जो टेक इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि वहाँ के लोगों को भी जॉब कम मिलेगा, रोजगार कम मिलेगा, नौकरी ही नहीं मिलेगा, तो पैसा भी लोगों के पास कम आएगा। और इससे ये भी होगा फ्रेंड कि इन्फ्लेशन भी वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों एक तरह से बोल सकते हैं कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा और लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो लोग सामान भी नहीं खरीद पाएंगे। तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट वैसे लोगों का तो नुकसान होगा ही, और इसका जो सीधा सीधा जो इफेक्ट होगा वो एक तरह से टेक इंडस्ट्री के ऊपर भी होगा। क्योंकि दोस्तों अभी का जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का टाइम है और पूरी दुनिया जो है वो काफ़ी तेज़ी से टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर रहा है, क्योंकि एआई का ज़्यादातर इस्तेमाल आज के टाइम में किया जा रहा है। और दुनिया भर की अलग अलग जो कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां, उन्होंने अपना एआई के अलग अलग मॉडल को भी बना करके मार्केट में लॉन्च भी कर रही हैं। और दोस्तों इस टाइम में यदि जब जो वैसा रीजन जो कि टेक इंडस्ट्री का जो मेन जो पार्ट होता है, जैसे कि एआई में लगने वाले जो चिप्स हो गए या फिर कंप्यूटर में लगने वाले चिप्स हो गए, जब दुनिया का वो पार्ट जो कि इन सभी चीज़ों को मैन्युफैक्चरिंग करता है, जब वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा तो ऑटोमेटिक पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो सकती है। और इसी कारण से दोस्तों मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारे जो चीज़ों हैं उसका प्राइसेस जो है वो बढ़ने को देखने को मिल सकता है। और इसी कारण से मुझे लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, खासकर इंडियन गवर्नमेंट, और दोस्तों इसके अलावा इंडिया के अलावा भी बहुत सारी अलग अलग गवर्नमेंट है जो कि अपने यहाँ के लोगों को बोल रही हैं कि एनर्जी का कम मिसयूज करें या फिर एनर्जी का यूज कम करें, ताकि उसका जो असर है वो ना पड़े। और दोस्तों इसके कारण ये जो ऑयल का जो प्राइस जो बढ़ रहा है, इसके कारण इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और ये जो करेंसी है उसका भी जो क्वालिटी है, उसका जो वैल्यू है करेंसी का, वो भी डाउन हो रहा है। और दोस्तों इसका जो डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो एक तरह से टेक इंडस्ट्री पे पड़ेगा। तो टेक इंडस्ट्री पे जब पड़ेगा तो टेक इंडस्ट्री जो है ऑटोमेटिक वो डाउन में चली जाएंगी और जितना तेज़ी से उनका जो ग्रोथ होना होगा वो नहीं हो पाएगा। और इसके कारण ये जो स्मार्टफोन्स है या फिर कंप्यूटर हैं या फिर ये जो एआई जो हम लोग यूज़ करते हैं, इन सभी चीज़ों का प्राइस भी बढ़ सकता है। और दोस्तों इन सभी चीज़ों के अंदर लगने वाले जो भी चिप्स हैं वो भी बढ़ेंगे। और दोस्तों वैसे पहले से ही आप सभी जानते हैं कि अभी बहुत सारी अलग अलग जो कंपनियां हैं टेक्नोलॉजी की, वो अपना ज़्यादातर पैसा इन्वेस्ट कर रही है डेटा सेंटर्स के अंदर। और उन डेटा सेंटर्स के अंदर जो पहले जो चिप लगाते हैं वो पहले से ही अलग अलग कंपनियों के जरिए बुक हो चुका है। तो दोस्तों जब पहले से ही डेटा सेंटर्स के लिए कंपनियां अपना चिप पहले से खरीदने के लिए पहले से बुकिंग कर चुकी हैं, तो दोस्तों ऑटोमेटिक डेटा सेंटर्स के लिए जब चिप चला जाएगा तो ऑटोमेटिक ये जो चिप्स हैं उसके प्राइस बढ़ेंगे या फिर ये जो गैजेट्स हैं उसके प्राइस बढ़ेंगे। और दूसरा रीज़न है दोस्तों कि ये जो ऑयल के कारण, क्योंकि दोस्तों ऑयल मेन सोर्स है एनर्जी का, किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ के लिए ऑयल जो है वो एक तरह से मेन सोर्स है एनर्जी का। तो जब ऑयल का भी प्राइस बढ़ जाएगा और ये जो डेटा सेंटर्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आइटम है वो निकल जाएगा, तो फिर एक तरह से बाकी जो भी बचेगा, जो जैसे कि बाकी जो लोग ही बचेंगे जो कि उसको परचेज करेंगे, तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। तो दोस्तों इसको एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो ऑयल का जो प्राइस मार्केट में बढ़ रहा है, जिस तरीके से अभी युद्ध चल रहा है, वार चल रहा है, और वार के कारण ये जो ऑयल का जो सप्लाई है वो बंद हो गया है, तो इसके कारण ये जो हमारा जो एशिया जो कंटिनेंट है वहाँ पे टेक इंडस्ट्री जो है वो वैसे अभी तो ग्रो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही थी, लेकिन दोस्तों अभी इसके कारण ऑयल के सप्लाई के ब्लॉकेज के कारण ये एक तरह से वहाँ पे जो एशिया के अंदर जो भी टेक इंडस्ट्री है वो उनका जो ग्रोथ है वो एक तरह से रुक गया है। और इसी कारण से आप सभी को आने वाले टाइम में या फिर अभी से ही दिखने को मिलना शुरू हो जाएगा कि ये बहुत सारे अलग अलग जो भी गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले गैजेट, उसके प्राइसेस आपको बढ़ने को देखने को मिल सकते हैं।
और दोस्तों वैसे जब तक ये जो वार है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, या फिर ये जब तक ये ऑयल का जो अभी जो हमें जो स्कार्सिटी देखने को मिल रहा है ऑयल का, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक हम बोल नहीं सकते हैं कि हमारा जो भी पहले का जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो भी पहले के दाम पे हमें मिलता था तब तक हमें मिल पाएगा। क्योंकि दोस्तों अभी सब कुछ डिपेंड है एनर्जी पे, और एनर्जी यानी कि ऑयल, और ये ऑयल का जब प्राइस है वो कम हो जाएगा तब जा कर के हमें ये बाद में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो भी होते हैं उसके प्राइस में कमी देखने को मिल सकती है। या फिर दोस्तों ये युद्ध, पहला तो रीज़न मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वार है वो ख़त्म हो जाए, और दूसरा रीज़न है दोस्तों कि ये जो ऑयल का जो सप्लाई है वो सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से होना शुरू हो जाए। उसके बाद ही हमें बाकी सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उसके प्राइस में जो है नॉर्मलिटी देखने को मिल सकता है, यानी कि सामान्य हो सकता है। नहीं तो दोस्तों जिस तरीके से अभी वार चल रहा है और जिस तरीके से ये जो ऑयल का जो प्राइस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, तो दोस्तों उस तरीके से एशिया में ये जो टेक इंडस्ट्री है वो तो डाउन हो ही जाएगी। लेकिन दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्री है, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में आपको फिलहाल तो अभी फिलहाल तो आपको बहुत सारी चीज़ों टेक वाली जो भी चीज़ें हैं, गैजेट्स हैं, उनका जो प्राइस आपको देखने को मिल सकता है कि जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। लेकिन यदि फ्यूचर में ये जो वार है वो ख़त्म हो पाएगा और ये जो ऑयल का जो सप्लाई चेन है वो सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से मेंटेन हो पाएगा, तब जा करके आपको ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उसके प्राइस आपको कम होते हुए देखने को मिल सकते हैं। नहीं तो दोस्तों आपको फिर बढ़ा हुआ प्राइस आपको पे करना पड़ेगा किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए। नहीं तो दोस्तों आपको मैं एक सजेशन दे सकता हूँ कि आप यदि आप कोई अपना गैजेट लेना चाहते हैं तो फिलहाल आप उसको लेना अवॉइड करें, क्योंकि यदि आप उसको लेना चाहेंगे तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो बेहतर यही रहेगा कि आप कुछ समय के लिए वेट करें, क्योंकि ये जो वार है ये मान ले 6 महीने या साल भर तक मान ले अगर जाएगा ही मैक्सिमम, तो उसके बाद तो फिर कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन आएगा ही। तो इसीलिए तब तक आप, यदि आप जब तक आपको किसी चीज़ का अर्जेंट ना हो, जब तक किसी भी गैजेट का अर्जेंट ना हो, तब तक आप कोई भी गैजेट अभी नहीं खरीदें और फिलहाल थोड़ा सा वेट करें, और उसके बाद ही आप जा कर के कोई भी गैजेट खरीदें। नहीं तो आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ सकता है, आपको अपने पॉकेट से ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को खरीदने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।